23 तारीख को एक सवाल ऐसा है जिसके 4 जवाब हैं और हमने चारों को करेक्ट कर दिया। सी उसमें करेक्ट था, जिसने भी सी किया है आप उसको तो 1 मार्क पहले से मिल गई होगी। सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जो 23 तारीख को जिन बच्चों ने पेपर दिया था, 23 वाले जितने भी बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स सबको मिली है। मतलब 23 वाली डेट को नंबर 1 इसको समझना है हमें। 24 तारीख को 2 पेपर्स ऐसे हैं जिनमें हमने 2 जवाब को दुरुस्त करार दिया है। यानी एक जवाब वो जो एग्जाम में जो आंसर शीट थी, आंसर की थी, उसमें जिसको करेक्ट किया गया है, एक वो अगर जिसने वो ऑप्ट किया है, फॉर एग्जांपल ए आपको आप अगर की में था और ए आपने मार्क ऑप्ट किया है तो ए की मार्क तो मिल गई आपको। लेकिन अगर आपने ए की जगह बी और सी किया तो बी और सी तो गलत है, लेकिन अगर आपने डी किया था जो कि आपको मार्क नहीं मिली तो उस डी वाले को भी 1 मार्क मिल जाएगी। ये 24 तारीख के एग्जाम वाले को। उसके बाद सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि 24 तारीख और ए और डी जिन्होंने किया है, ए और डी वालों को मार्क्स मिली हैं, बाकी किसी को भी नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपने बी और सी किया है तो 24 तारीख वाले इस पेपर में आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। और 24 को दूसरा भी है क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, उसमें भी ए और बी 2 को हमने करेक्ट करार दिया है। बी और डी रॉन्ग है जिसने भी किए, लेकिन अगर किसी ने ए किया है तो उसको मार्क मिल गई होगी और जिसने डी किया है तो उसको मार्क मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर इस दिन किसी ने दोनों ही गलत किए थे और 2 मार्क उसको मिल जाते हैं तो वो 53 और 48 वाले भी हो जाएंगे। लेकिन ये डेट कौन सी होगी? 24। उसके अलावा सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि 24 तारीख को जो 46 नंबर क्वेश्चन है उसमें ए और ई सिर्फ करेक्ट है, सिर्फ ए और ई। बाकी अगर आपने और कोई ऑप्शंस किया है तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। मतलब 24 में 2 चांसेस हैं आपके। एक आपका पहले जो मैंने बताया सेक्रेटरी साहब ने कि अगर आपने उसमें ए और डी किया है 24 में आपको मिलेगी, और उसके साथ ए और ई अगर आपने किया है तो फिर 24 वाले को आप मतलब ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप डाउट दे रहे हैं। और इसी तरह से 25 तारीख को भी 45वां नंबर क्वेश्चन जो है उसमें भी हमने ए और बी को दोनों को मार्क देने का फैसला किया है, जिसमें अगर किसी ने एक ए दुरुस्त किया है तो उसको मार्क मिल गई, और अगर बी किया है उसने उसको नहीं मिली थी तो वो बी वाले को मार्क मिल जाएगी। सी और डी रॉन्ग है। उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने 25 वाले की बात की है। उसमें देखिए कि 45 जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी को उन्होंने दुरुस्त करार दिया है। बाकी अगर आपने ऑप्शंस क्लिक किए हैं, बाकी ऑप्शंस वालों को उन्होंने मार्क्स नहीं दी। तो ये बात समझने वाली है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अप्रोच करने की वजह से है कि मतलब 23 वालों को भी मिला, 24 वालों को भी मिला, 25 वालों को भी मिला है। बाकी नेचुरली काफ़ी बच्चे दूसरे भी कहेंगे कि हमें भी मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। अब इसमें जो 24 वालों का अगर ये जो ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं, इसी ऑप्शंस में तो 24 वाले 2 मार्क्स आपको मिल सकती हैं कि अगर गर्ल्स की 48 है तो उनको मिलेगी। पहले वाले में अगर आपने ए और डी किया है और दूसरे वाले में 24 वाले में आपने ए और ई किया है, फिर जाके आपको ये 2 मार्क्स मिलेंगी। और उसके अलावा जो 23 वाला है, 23 वालों को सबको 1 मार्क मिलेगी। अगर बॉयज़ की 53 है, 24 में अगर आपने ऑप्शंस ये वाले क्लिक किए हैं, बाकी 23 वाले को सबको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और 25 वालों में सिर्फ़ और सिर्फ आपको 45वां जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी आपका दुरुस्त है, बाकी नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको समझा दिया है। अभी फर्दर देखते हैं कोई अपडेट अगर आती है इसी से रिलेटेड, देखते हैं कि अभी क्या होता है। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेचुरली अब बच्चे जो है अप्रोच करेंगे, तो जो भी फर्दर अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब इसमें जो भी बच्चे 23 वाले हैं, 24 और 25 वाले जिन जिन के मार्क्स कम थे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जो भी 23, 24 और 25 वाले हैं।